साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए साथियों, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सीबीएसई कौन सा फॉर्मूला तय करता है जिसके आधार पर 12वीं का सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आखिरकार साथियों वो इंतजार का समय खत्म हुआ और सीबीएसई ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो कि कहा था कि इस पैमाने के आधार पर स्टूडेंट का मूल्यांकन करें, क्योंकि परीक्षाएं आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से रद्द हो चुकी हैं। 10th की पहले ही रद्द हो चुकी है, लेकिन 12th की भी रद्द हो गई है, जिस वजह से सरकार ने और सीबीएसई ने यह तय किया कि अब बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। और वो पैमाना क्या है साथियों, बताने जा रहे हैं आपको। साथियों ध्यान रखिए, 10वीं के मार्क्स, 11वीं के मार्क्स, 12वीं के प्री बोर्ड के मार्क्स तीनों क्रूशियल हो जाते हैं। और देखिए साथियों, 10वीं के जो मार्क्स यानी 10वीं के जो परसेंटेज आपको मिला है, 10वीं का जो परसेंटेज आपको मिला है उसका 30% निकाला जाएगा। ध्यान रखें साथियों, 11वीं का जो आपको परसेंटेज टोटल आया है आपका 11वीं कक्षा में, उसका 30% टोटल निकाला जाएगा, 30% काउंट किया जाएगा। और साथियों जो प्री बोर्ड आपने 12th का दिया है उसमें जो परसेंटेज आपकी आई उसका 40% निकाला जाएगा। और 10th के परसेंटेज का 30%, 11th के परसेंटेज का 30% और 12th के प्री बोर्ड के परसेंटेज का 40%। इनसे जो जो नंबर निकलेगा उन तीनों को ऐड किया जाएगा और जितना भी होगा उतना आपका 12वीं में परसेंटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, यदि किसी स्टूडेंट के 10वीं में 80% मार्क्स हैं तो 80% का 30% इसमें रखा गया है, तो 80% का 30% आप निकालें तो 24 आ रहा है। ध्यान रखिएगा, 24 आ रहा है। 11वीं में किसी बच्चे के 70% मार्क्स हैं तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, 21 निकाल आएगा इसका परसेंटेज। 70 का 30% अगर हम निकालेंगे। 12वीं का जो प्री बोर्ड हुआ है, माना किसी बच्चे का 80% मार्क्स आया है, 80 का 40% निकालेंगे तो 32 आता है। इस टाइप से 21 10th क्लास का जो नंबर आया है, 24 जो 10th क्लास का नंबर आया है, 21 जो 11th का नंबर आया है और 32 जो 12th के प्री बोर्ड के नंबर, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये टोटल करके आता है 77। इस टाइप से आप देखेंगे, इस अगर किसी स्टूडेंट के ऐसे मार्क्स हैं तो उसको 77%, ऐसे ही आप अपने मार्क्स भी निकाल सकते हैं। तो साथियों इसमें 2-3 चीजें कहना कि जिन अभ्यर्थियों के 10वीं में, 11वीं कक्षा में और 12वीं के प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स है, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके तो अच्छे मार्क्स आने वाले। लेकिन किन्हीं कारणों से किसी अभ्यर्थी के 10th में, 11th में या प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ पाए तो उनके लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है। और न जाने सरकार ने ऐसी फैसला कैसे ले लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब कोरोना महामारी समाप्ति की ओर है, कम हो रहे थे केसेस, तो शायद पेपर करवाए जा सकते कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। तो ये बड़ी देखने वाली बात होगी साथियों। साथ ही साथ अधिकांश जो सीबीएसई के छात्र होते हैं वे छात्र 11th कक्षा को एक तरीके से स्किप ही करते हैं, एक तरीके से वो ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं 11th कक्षा में। और वहां पर चूंकि बोर्ड ओरिएंटेड वो तैयारी करते हैं तो उन्हें लगता है कि 11th कक्षा में अगर हम नहीं भी मेहनत करेंगे, मार्क्स कम भी आएंगे तो इट डजंट मैटर, ये हमारे करियर को प्रभावित नहीं करेगा। तो 12वीं कक्षा में तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उन बच्चों के लिए भी जाहिर तौर पे ये एक नुकसान का सौदा हो सकता है। अल्टीमेटली साथियों इसी नुकसान को देखते हुए जिन बच्चों को लगता है कि उनका नुकसान है, वो सेटिस्फाई नहीं है इस फॉर्मूले को लेके, इन मार्क्स को लेके, वो दोबारा परीक्षा दे सकता है। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये है इन परीक्षाओं को कि डिले होगा, परीक्षाएं होगी, फिर उसका मूल्यांकन होगा, कॉपियां चेक होगी और फिर उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो हो सकता है कि इसमें समय लगे, लेकिन सरकार किसी भी बच्चे का अहित नहीं होने देगी। क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये भी जरूरी था साथियों कि ये पेपर नहीं करवाए जा सकते समयबद्ध तरीके से। अब इसके बाद जिन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, जो परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें मौका दिया जाएगा तो परीक्षा दे सकते हैं। यदि आपका सीबीएसई इस एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके या कोई भी सवाल या आपकी कोई भी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे।